जिस शान शौकत की तुम्हें आदत है, तुम्हें सब कुछ मिलता है। सुबह शाम अल्लाह ताला का शुक्र करो। कितने सुकून से बैठी हुई हो तुम। शौहर को मत तंग किया करो। कम से कम रिश्ते को निभाने की कोशिश तो करो बेटा। वही तो कर रही हूँ माँ। अच्छा माँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, कमर में भी दर्द है थोड़ा। तेरे नाम का कारोबार होगा, देखना तू कहाँ पहुँचाऊंगा मैं। पता तो करवाओ, आखिर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी कर रहा है जो रातों रात इतना एफिशिएंट हो गया। अगर हर घड़ी हर जगह इसी के साथ घूमना है तो निकाह करने में क्या तकलीफ है? तुम हमारा पीछे क्यों नहीं छोड़ दी थी? जाओ फजर। मैंने जब ये यकीन करना चाहा कि तुम मेरा खून हो, मुझे कभी तगानी तो होगी, तब तुमने मेरे परम को चकनाचूर कर दिया। देखा है ना, देखा, ये लायक ही नहीं है कि कोई इनकी इज्जत करे। समीर, ये क्या तरीका है फुप्पो से बात करने का? तो मम्मा इनको भी चुप हो जाओ। अगर आइंदा तुमने अपनी फुप्पो से इस तरह से बात की ना तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। प्लीज तुम्हारा आगे हाथ छोड़ी मुझसे, तू भाग। हमारा रिश्ता, हमारे रिश्ते की कोई हिम्मत नहीं है। मैं अपने बाबा के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकती हूँ। कोशिश करती हूँ खुद को इतना मसरूफ रखूं कि अपना आप भी ना याद रहे। मत करो ऐसा फजल। अगर जिंदा रहना है तो जीना तो पड़ेगा ना। ये जो वक्त आता है ना, ये चला भी जाता है। या अल्लाह खैर। काका साहब, क्या हो गया? वो काका साहब ने देखो, वो जाग ही नहीं रहे। काका साहब, होश ही नहीं। काका साहब, देखो जरा, एम्बुलेंस बुला। शरात भाई कितने ने? पता नहीं, मैं देखता हूँ। काका साहब, काका साहब, ऐसा तो मेरे जीते जी अपने भाइयों से भतीजों से गठजोड़ हो जाए। समीर, ये वली है हमारा, इसे बना कर रख। 4 रिश्ते होंगे, हंस के बात करेगा तो दिल भरा रहेगा ना, वरना कली हमें की उकता जाएंगी अकेले पंतों। इतना जलने कुड़ने से तो बेहतर था कि अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचती हैं। अपना घर, अपनी औलाद, अपना शौहर, आज सब कुछ होता आपके पास। तुमसे मिलने को करता है, ये बेचैनी बेताबी मेरी समझ से बाहर है। अब तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, मुझे साफ साफ सुनाई देती हैं। तुम्हें तो इस बात की भी खबर नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेकरार। बस अब तो दिल की यही हसरत है दुआ कि तुमसे मिलके तुम्हें अपना बनाना है। तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स का भी पता नहीं होगा। अगर वो कहते हैं ना कि अगर नियत सच्ची हो तो मकसद हासिल हो ही जाता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
हेलो व्यूवर्स, सारा एक मॉडर्न मगर दिल से मशरक़ी सोच रखने वाली लड़की थी जो कराची की एक फैशन डिज़ाइनर थी। उसकी ज़िंदगी का ख्वाब था कि वो दुनिया को अपनी पहचान से जाने, किसी मर्द के साय के बग़ैर। दूसरी तरफ ज़वार एक खामोश, तबाह, मजहबी और रवायती लड़का था जो लाहौर में एक इस्लामी इदारे में पढ़ाता था और ख़ानदान के दबाव में शादी के लिए तैयार तो था मगर दिल से नहीं। इन दोनों का ताल्लुक़ एक ऑनलाइन रज़ाकाराना पलाही प्रोजेक्ट के ज़रिए हुआ। सारा जदीद ख़यालात की थी जबकि ज़वार अपनी हदूद में रहने वाला एक इंसान, मगर दोनों का मकसद एक था, दूसरे के लिए कुछ करना। एक आहिस्ता आहिस्ता काम के दौरान गुफ्तगू, इख्तिलाफ, बहस और आखिरकार एक अनदेखे एहतराम बदलने लगी। सारा को ज़वार की साफ नीयत ने मुतासिर किया और ज़वार को सारा के बेलफ्ज़ जज्बे दिल में उतरने लगा। एक दिन ज़वार ने सादगी से सारा से कहा, तुम जैसी लड़की आज के दौर में कम मिलती है, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुमसे रिश्ता कायम करना चाहूँगा। सारा चौंक गई क्योंकि उसकी ज़िंदगी में शादी का तस्वुर कभी भी उसके ख्वाबों में शामिल न था। उसने इनकार किया लेकिन ज़वार ने ज़बरदस्ती न की, बस इतना कहा, अगर कभी दिल बदल जाए तो मैं दुआ में रहूँगा। वक्त गुज़रता गया, सारा कामयाब होती गई मगर दिल में एक खला थी जो उसे ज़वार के याद दिलाता रहा। आखिरकार एक दिन जब वो अपनी उरूज पर पहुंची, उसने ख़ुद ज़वार को कॉल की और सिर्फ इतना कहा, क्या वो दुआ अभी भी बाकी है? ज़वार खामोश रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, मैंने कभी वो दुआ रोकी ही नहीं। यूँ दवा की असर होने लगी। यूँ दो अलग दुनिया के दो लोग जिनके ख्वाब, रास्ते और तर्ज़ ज़िंदगी अलग थी, एक नीयत, एक जज्बा, एक मोहब्बत ने उन्हें मिला दिया। इनकी कहानी ने सिखाया कि सच्ची मोहब्बत न ज़ोर देती है न मजबूर करती है, बस इंतज़ार करती है, खामोशी से, वफादारी से। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, सारा एक मॉडर्न मगर दिल से मशरक़ी सोच रखने वाली लड़की थी जो कराची की एक फैशन डिज़ाइनर थी। उसकी ज़िंदगी का ख्वाब था कि वो दुनिया को अपनी पहचान से जाने, किसी मर्द के साय के बग़ैर। दूसरी तरफ ज़वार एक खामोश, तबाह, मजहबी और रवायती लड़का था जो लाहौर में एक इस्लामी इदारे में पढ़ाता था और ख़ानदान के दबाव में शादी के लिए तैयार तो था मगर दिल से नहीं।